तूफान फानी एक शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तूफान फानी के पेश नजर उड़ीसा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं उड़ीसा के 17 अजला में चौकसी बरती जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 38 घंटे में खतरनाक तूफान आ सकता है। तूफान फानी 3 मई को दोपहर तक साहिल से टकरा सकता है। आपको बता दें कि तूफान फानी के पेश नजर ईस्टर्न नेवल कमांड का हाई अलर्ट जारी हुआ है। विशाखापट्टनम और तमिलनाडु के आरकोनम में बहरिया को भी अलर्ट कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि उड़ीसा के 17 अजला में चौकसी बरती जा रही है और इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे कटक का। उड़ीसा के कटक का हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नवेश मोहंती जुड़ चुके हैं। नवेश, उड़ीसा में पूरे 17 अजला में अलर्ट जारी कर दिया है। आप बताइएगा कि अलर्ट के ताल्लुक से किस तरीके से चौकसी बरती जा रही है और क्या कुछ लोगों को हिदायत दी गई है कि आप साहिली इलाकों पर, समंदरी इलाकों में ना जाएं। की बात की जाए तो हर साल एक ना एक तूफान आता रहता है, मगर ये जो तूफान फनी आ रहा है इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होगी। अभी जो आईएमडी की तरफ से अभी जानकारी हमें मिली है तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं वो 205 और 10 की आसपास भी या 10 के पार भी जा सकती है। तो बहुत ही खतरनाक तूफान है और इसको देखकर उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपनी ओर से पूरी तरह से सभी प्रकार की वो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं। एनडीआरएफ की बात की जाए या फिर नेवी की बात की जाए या फिर उड़ीसा की फायर ब्रिगेड की बात की जाए, सभी अलर्ट हैं। अभी हम मुंडुली में हैं। एनडीआरएफ का जो 3rd बटालियन है ये टीम अभी निकलने वाली है और ये जो टीम देख रही है ये अभी गंजाम की जो डिस्ट्रिक्ट है पाड़ा खेमुंडी, ये लोग वहीं जाएंगे। अगर एनडीआरएफ की बात की जाए सना तो आप यही से अंदाजा लगा सकती हैं कि 1000 एनडीआरएफ का यहाँ जवान जो है इस बटालियन में, ये पूरी की पूरी बटालियन ही जा रही है उड़ीसा के विभिन्न इलाकों में। और इसके बाद उड़ीसा से बाहर भी और 1500 संख्या की जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो भी अपने साथ जो भी है इक्विपमेंट्स हैं सब सामान लेके अभी पहुंच रही हैं और उनको भी अलग अलग इलाकों में उनको भी तैनात किया जाएगा। इसके बाद जो उड़ीसा की फायर ब्रिगेड है जो कि बहुत ही मशहूर है इस तरह की कैलामिटीज को मीट करने के लिए, वो भी पहले से ही यानी कि कल शाम से भी वो जो तटीय इलाके हैं जो कि समुद्र के किनारे वाले सब जिले हैं वहां पे वो लोगों को डिप्लॉय किया गया है। उसके बाद ओड्राफ जो है उड़ीसा का एक बल है उसको भी ओड्राफ को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है और कहीं कहीं जगह पे भी ओड्राफ को भेजा गया है। अगर इस तूफान की बात की जाए तो अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रहा है कहां पे ये कोस्ट को हिट करेगा। फिर भी बताया जा रहा है कि पुरी से लेके गोपालपुर तक कहीं भी ये कोस्ट को टकरा सकता है। अगर पिछले जो भी तूफान सना उड़ीसा में आए थे तो वो सब तूफान एक जगह पे टकराने के बाद सीधा रिहायशी इलाके में के अंदर होके जाती थी। मगर ये जो तूफान है फनी, ये क्या करेगी, ये कि जो उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं पूरा तट से लेके लगभग 1 से 150 किलोमीटर की जो दूरी है वही दूरी पे वही दूरी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा खतरा उड़ीसा के तटीय इलाकों में है और जो तटीय इलाकों के आसपास भी जो जिले हैं उनको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। सारी की सारी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को खारिज किया गया है और जो एनडीआरएफ की टीम है उनकी भी छुट्टियां सब खारिज की गई हैं, जो कि जब भी देश के विभिन्न इलाकों में जो भी एनडीआरएफ के जवान हैं तुरंत उनको यहाँ रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया है। और ये जो देख पा रहे हैं नवीश, जो आप तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीमें जो है सतर्क हैं, चौकसी बरत रही हैं और साथ ही साथ उन इलाकों में डिप्लॉयमेंट इनका किया जाएगा जहां पर खतरा ज्यादा है। नवीश, एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहेंगे कि अभी तक वो मकाम नहीं मालूम हो पाया है जहां पर ये तूफान हिट करेगा, जहां पर इसका प्रकोप ज्यादा होगा। ये बताइएगा कि क्या इस ताल्लुक से कुछ इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ऐसी संभावना है कि इस इलाके में ज्यादा खतरा हो सकता है, इसकी वजह से लोगों को क्या वहां से हटाया भी जा रहा है? इस ताल्लुक से कुछ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा? जी बिल्कुल। अभी उड़ीसा के जो तटीय 6 जिला हैं उन जिलों में जो भी समुद्र के पास वाले सब गांव है, सारे के सारे गांव आज शाम को खाली कराए जा रहे हैं और सिटी जो है कटक सिटी, भुवनेश्वर सिटी, जो भी सिटीज हैं
वो सब सिटी में भी भारी बारिश की आशंका की जा रही है और वहां वाटर लॉगिंग या फिर पानी भर जाने की भी आशंका है। इसी वजह से जो सब बस्ती हैं, झुग्गी झुपड़ियां हैं, उनको भी खाली किया जा रहा है। अभी कटक की बात की जाए तो 16,000 लोगों को अभी आज शाम को ही उनको शिफ्ट किया जाएगा और जो स्कूल्स हैं, स्कूल का सब बंद किया गया है और वो स्कूल जो है वो अभी शेल्टर होम की तरह चलेगा। वहां सब दवाएं और खाना वाना वहां पे सब रखा गया है। इसी तरह की अगर बहुत बड़ी कैलामिटीज होती है तो उसको मुकाबला करने के लिए जिला प्रशासन और उड़ीसा गवर्नमेंट ने मिलकर ही एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। क्योंकि पिछली जो हमने देखा था, तितली जो साइक्लोन आया था पिछले साल, उसको वहां क्या हुआ था, इतनी जो तबाही तो नहीं मची थी, फिर भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट किया था, एक भी किसी की भी जान न जाए, और वही हुआ। उड़ीसा गवर्नमेंट और वो जो एनडीआरएफ या फिर फायर ब्रिगेड है, सब मिलजुल के एक भी इंसान का जान नहीं गया। इस तरह से प्लानिंग हुआ था। मगर ये जो तूफान आ रहा है ये उससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसकी खतरनाक शख्स इख्तियार कर सकता है, ऐसा महकमे मौसमियात मान रहे हैं। नवेश मोहंती आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अक्षय मिश्रा भी जुड़ चुके हैं जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं पुरी से। अक्षय, पुरी में अगर तैयारियों की बात करें फानी तूफान से निपटने की, तो किस तरीके से तैयारियां आप जमीनी सतह पर देख पा रहे हैं, और अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी जानिब से कितनी तैयारी जमीन पर देखी जा रही है, बताइएगा। देखिए सना, जिस तरह का हमने देखा कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो तय किया है कि वो सीधा कृष्ण प्रसाद के उदयगिरी में वो लैंडफॉल करेगा फोनी, तो इसको लेकर जिला प्रशासन तरफ से सारी तैयारी की गई है। और मैं और एक सूचना देना चाहता हूँ, जिस तरह का पुरी एक टूरिस्ट सेंटर है, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक जो आ चुके हैं, तो उनको खाली कराने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से सभी होटल एसोसिएशन को लेटर इश्यू कर दिया गया है कि आज और कल से सभी होटल खाली करना है। और जो पर्यटक वगैरह पुरी आए थे, क्योंकि अगर फोनी का इफेक्ट पुरी में होता है तो बहुत सारा रेलवे लाइन हो या बस लाइन हो, सब डिस्टर्ब हो सकेगा। तो इसके लिए इसको लेकर टूरिस्ट को सेफ्टी को लेकर सारी व्यवस्था की गई है। आज से टूरिस्ट को अपना एरिया को भेजने के लिए प्रस्तुत चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे जो सी बीच है, सी बीच में समुद्र स्नान हो या समुद्र को देखने के लिए जो टूरिस्ट आते हैं, तो उनको भी समुद्र के अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र स्नान अभी बहुत खतरनाक है। तो इसको लेकर लाइफ गार्ड वगैरह जो बैथिंग जोन है समुद्र के अंदर, वो बैथिंग जोन को रेड फ्लैग के जरिए से अलर्ट किया गया है, कोई भी अंदर मत जाए। तो इसी को लेकर सारी व्यवस्था की गई है। और जो जिला प्रशासन तरफ से मैराथन बैठक भी चल रहा है। जो एरिया है पुरी के लो लाइन एरिया है, जिस तरह का जो फिशरमैन कम्युनिटी ज्यादा रहते हैं, तो उनको मतलब माइकिंग की जरिए से अलर्ट किया गया है और सारी व्यवस्था की जा चुकी है। और जो शेल्टर होम की बात करेंगे, जो साइक्लोन शेल्टर होम 179 साइक्लोन शेल्टर होम पुरी में है, तो उसी को मतलब सारी प्रिपेयर करके रखा गया है। जो कुकिंग फूड हो या मेडिसिन हो या और कोई जिस तरह का पॉलिथीन वगैरह, वो सब भी बंदोबस्त करके रखे हैं। तो हम बोलना चाहेंगे, इस तरह का तितली में जीरो कैजुअलिटी हुआ था, जीरो कैजुअलिटी हुआ था, उसी तरह इसी को भी उसी प्लान के जरिए से जीरो कैजुअलिटी करने का मतलब व्यवस्था की गई है। और जो एसआरसी है स्टेट के, वो भी सभी जिलापाल को अलर्ट किया गया है। और जिलापाल भी जो स्कूल वगैरह है पूरी जिला में, सभी स्कूल को भी शेल्टर होम बनाने के लिए भी लेटर इश्यू कर चुके हैं। तो हम भी आशा करते हैं कोई जान मान का खतरा न हो, तो सारी व्यवस्था जिला प्रशासन तरफ से की गई है। और हम भी आशा करते हैं जिस तरह का फोनी का इफेक्ट 3 तारीख को पुरी में आएगा, तो अभी हम पूरी सी के बारे में बताना चाहते हैं। पूरी सी टाइड भी मतलब बढ़ चुका है और जो समुद्र के पानी किनारे की तरफ आ चुके हैं, तो अभी थोड़ा पैनिक का सिचुएशन है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से इसको हैंडलिंग करने के लिए सभी व्यवस्था की जा रही है। सना, तो जिला इंतजामिया की जानिब से पूरी तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं और साथ ही साथ किसी तरह की नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से अपडेट फराहम करने के लिए।